यूसुफ, इस U20 वीक पॉइंट जो है वो बहुत जल्दी जो है ऑपोजिशन को बता देते हैं कि जैसे अगर हमारा ओपनर मिसिंग है, फ़खर जमान आउट हुए तो टीम आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनको पता है कि टीम में आपकी क्या क्या कमज़ोरियां हैं। अब जैसे कि जाहिद साहब ने भी इस चीज़ की निशानदेही की, क्यों फ़ौरन जो आपके चीफ सिलेक्टर, ट्रेनर्स या कोच हैं वो क्यों नहीं टिक पा रहे, ऐसा क्या यहाँ पर मसला है और यहाँ पर लोगों को क्यों महसूस नहीं हो रहा? हिफ्ज़ा, अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान की टीम में परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है, तो तसलसल तो खुद बोर्ड में नहीं है। आपने देखा कि आए रोज़ हर 6 माह के बाद चेयरमैन हमारे चेंज होते रहे, फिर कप्तान चेंज होते रहे, जैसा कि जाहिद साहब ने जिक्र किया, तो सारी चीज़ें खिलाड़ियों पर भी असर करती हैं। जब गैर मुल्कियों से मुआहदे किए जाते हैं उसमें ये दर्ज होता है कि आपने हर मामले में उनकी इनपुट लेनी है, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को तमाम इख्तियार दे दिया और आकब जवेदी अंदाता बन गए, बल्कि इस किस्म के उनको 15 रुकनी टीम का इख्तियार भी दिया, और ना सिर्फ 15 रुकनी बल्कि साथ साथ प्लेइंग 11 बनाने का इख्तियार भी दिया कि आप उनको टीम बना कर देंगे। कप्तान और कोच मजबूर होंगे कि वही खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। तो ये गैर मुल्कियों के साथ यकीनी तौर पर एक ज़्यादती थी, उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए थी गिलस्पी के साथ। उसके बाद वो भी चलते, गैरी क्रिस्टन भी चलते बने। तो इस किस्म की जब चीज़ें होंगी तो उससे पाकिस्तान की बदनामी भी होती है कि मुआहदे पूरे नहीं किए जाते। माजी में भी ऐसा हुआ कि मिकी आर्थर के साथ मुआहदा पूरा नहीं किया गया। तो ये एक गलत रिवायत है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब तक मामला खुद अपने ठीक नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में भी निखार नहीं आएगा। अब चूँकि हम हार चुके हैं, आज का मैच एक सेरेमोनियल मैच ही समझा जा रहा है जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड की टीम बाजार दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा सफ़र ICC चैम्पियन ट्रॉफी में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें अब आराम से नहीं बैठना, बल्कि दोबारा वही बातें होंगी जी ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा, नए लड़कों को मौके दिए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फौरी बाद पाकिस्तान का एक और अहम टूर आने वाला है। पाकिस्तान की टीम ने 12 मार्च को न्यूजीलैंड का सफ़र करना है। वहाँ पर 5 T20 हैं, 3 ODI मैचेस हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को अमली तौर पर नहीं बल्कि करके दिखाना चाहिए कि इक़दामात। लेकिन जो जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, रिजवान अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिद साहब बात करते थे कि हमने अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि 12 मार्च को टूर है, अगर वो सीखेंगे ही नहीं तो वो उस टूर के लिए भी कैसे प्रिपेयर होंगे? देखिए हिफ्ज़ा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर मैच मोहम्मद रिजवान ने, उसमें काफ़ी सवालात के जवाब दिए, और बाज़ औक़ात तो उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया गया कि कहाँ पे गलती होती है तो वो कहते हैं कोई नई गलती नहीं है, वो तस्लीम करते हैं। शिकस्त को भी उन्होंने तस्लीम किया। ये भी उन्होंने कहा कि लगता है कि भारतीय टीम हमसे बेहतर है, भारतीय टीम में एनर्जी ज़्यादा है, शायद हम लोगों में एनर्जी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वही गलतियां हैं जो पिछले हम 4 मैचों से कर रहे हैं, वही गलतियां हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं। यानी कि कप्तान इस चीज़ का इकरार कर रहा है। जब एक जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन किया कि आप समझते हैं कि इब्रार ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की और एक स्पिनर और होना चाहिए था, तो इसका उन्होंने दिफा किया। उन्होंने कहा नहीं, वो जो टीम थी, जो बेस्ट लड़के थे, वो हमने वही शामिल किए थे टीम में जो भारत के ख़िलाफ़ यहाँ पर खेलें। तो मोहम्मद रिजवान भी अब टीम का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये एहसास पहले दिन से लेके अब तक था कि एक स्पिनर रेगुलर नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए। उनका मौक़िफ़ था रिजवान का कि 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ कोई टीम नहीं खेलती। टीम लैग कर रही है हिफ्ज़ा दरमियान में, ख़ास तौर पर हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, जैसे इंडिया के पास अक्सर पटेल है, रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास खुशदिल शाह है। एक क्रूशल मौके पर कल कैच ड्रॉप करके तो खुशदिल शाह ने वो मैच भी ड्रॉप कर दिया। हो सकता है अगर वो कैच हो जाता तो इंडियन टीम प्रेशर में भी आती। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान का स्कोर ही बहुत कम था। जब एक टीम 146 डॉट बॉल खेलेगी, गोया कि तकरीबन 24 या 25 ओवर्स पर एक भी रन नहीं बनेगा, फिर बहुत बड़े रन की स्कोर करना बड़ा अजीबोगरीब है। इसके बावजूद 240 हुए। अगर टीम कर लेती 40 या 50 और फिर थोड़ा कदरे प्रेशर भी होता कि 300 रन का फटा लगा हुआ है। बिल्कुल, चेस करते हुए तो इस चीज़ का भी प्रेशर होता है। जब स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा टोटल सेट किया हो, 270 280 तक कर लेते तो शायद प्रेशर जो है वो अगली टीम पर आ जाता। लेकिन हमें फील आ रही थी कि हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। डिस्कशन को बहरहाल कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जो मैच जारी था बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें टारगेट सामने आ गया है। बांग्लादेश ने 237 का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को जीत के लिए। 50 ओवर्स खेले हैं और 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो आज शंतो की जानिब से 77 रन स्कोर किए गए हैं। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश ने जैसी भी बैटिंग की है, अभी न्यूजीलैंड आएगा, टारगेट है 237 का, पिंडी की इस पिच को देखते हुए।
देखिए पिंडी की पिच से ज़्यादा पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा उसका टॉस का भी, क्योंकि मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। बज़ाहिर तो देखा जाए दोनों टीमों का कंपटीशन जो है ना, बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में, ख़ास तौर पर इस इवेंट को अगर सामने रखें, क्योंकि इससे पहले ट्राई सीरीज़ जीती न्यूजीलैंड की टीम ने, फिर उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जैसी टीम जो होस्ट थी, जो हम तवक्को करते थे अच्छी फाइट देगी, उनको भी शिकस्त दी। बांग्लादेश हार के आई है वहाँ से, भारत से, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उन्हें स्कोर जो है मेरी तवक्को से कम ज़्यादा कर लिया। लेकिन शांतु ने खुद 77 रन बनाए। फिर जाकर अली जो पहला मैच भी अच्छा खेले थे, 45 रन पे अच्छा खेल रहे थे, टॉम लिथम ने उनको रन आउट कर दिया। लगता है उन्होंने भी कोशिश की, इमामुल हक का कल का मैच देख लिया तो उन्होंने 2 चेंजेस की थी बांग्लादेश ने भी अपनी टीम में। आज न्यूजीलैंड ने भी, जो बाहर रेस्ट कर रहे थे 2 प्लेयर, काइल जेमिसन को भी उन्होंने शामिल किया, उन्होंने भी 2 चेंजेस की। तो ओवरऑल पहली इब्तदा ब्रेसवेल की तरफ से हुई, बड़ी अच्छी इब्तदाई 4 विकेटें उनके स्पिनर ने ली हैं। उसके बाद फिर मैट हेनरी ने, काइल जेमिसन ने 2, अरोर की जिनके बारे में ICC ने भी जारी किए थे अदाद-ओ-शुमार कि ये मरकज़ निगाह होंगे, एक अच्छे बॉलर हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुश्किल पेश आएगी न्यूजीलैंड को, क्योंकि इन फार्म टीम है। और आज उन्होंने रचन रविंद्रा को भी दोबारा शामिल किया है, जो अनफिट हो गए थे लाहौर के एक मैच में। और फिर ग्लेन फिलिप्स हैं, केन विलियमसन हैं, विल यंग उनके पास हैं, डेवन कॉनवे हैं, खुद मिचेल से अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो लंबी बैटिंग लाइन है, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए न्यूजीलैंड को, पिच को देखते हुए कम अज़ कम यही मैं ये अंदाज़ा लगा। बिल्कुल। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड की टीम आपके सामने है, अच्छी स्टेबल कंपोज टीम है। हिफ्ज़ा, बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम सबसे ज़्यादा कंपोज इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन हमारी जो तवक्कुआत, जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान के लिए क्योंकि हैं, कल दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई थी इंडिया के ख़िलाफ़। वेन्यू भी आज चेंज हुआ है पाकिस्तान की टीम के, आज सरजमीन पर मैच ये खेला जा रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम के लिए अगर अच्छे होने जा रहा है तो उसके लिए दुआएँ कबूल होंगी। और पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड की टीम है वो आज का मैच हारने, हम तो यही चाहते हैं कि बांग्लादेश। अच्छा, अब आप यानी कि कह रहे हैं दुआ मांगे कि आज न्यूजीलैंड हार जाए? देखिए, हमारी उम्मीदें तो यही है ना, इनसे ही बसता है ना कि बांग्लादेश की टीम अगर आज वो जीत जाए और फिर हम बांग्लादेश को हरा दें। लेकिन ऐसे मुद्दे होते काम में, लेकिन उम्मीद का दम नबी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दुआएं आप भी करें, मैं भी कर रहा हूँ, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं कि मेरी दुआओं पे तो आपको वैसे ही शक है, आप बार बार कहते हैं हमने दुआ नहीं मांगी, आपको टाइम कल की शिकस्त के बाद कौम के जज्बात इस हद तक पहुंच चुके हैं, दुआएं करने के लिए भी अब तो कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं सिस्टम को चेंज करें, कोई टीम मेरिट पे बनाएं, मेरिट पे प्लेइंग 11 मुंतखब करें, कोई एक जिम्मेदार भी हो जो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करे। बिल्कुल, दुआ करने के लिए भी कुछ नज़र तो आए। आप कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आपकी कोशिश, आप उसमें कामयाब हों, लेकिन जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे तो कैसे दुआ भी कामयाब हो? तो हिफ्ज़ा, फिर पाकिस्तान को एक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि अब हमने सख्त डिसीजन लेने हैं और सिर्फ बातों से डिसीजन नहीं लेने बल्कि अपने तौर पर भी करके दिखाना है। अब न्यूजीलैंड का टूर हमारे सामने है, इसके बाद तो उसके लिए चाहिए कि पाकिस्तान टीम नए खिलाड़ियों के साथ वहाँ पर जाए, जितने ये बाबर आजम, रिजवान, सारे लोग हैं, शहीन शाह अफरीदी, नसीम हारिस, इनको रेस्ट करवाएं। पाकिस्तान शाहीन के खिलाड़ी नौजवान हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वो टीम का हिस्सा बने, उनके साथ जाएं। हारना जीत तो यकीनी तौर पर हमारा एक मुकद्दर बन चुका है, लेकिन अगर नए लड़कों के साथ उनको एक साथ मौका दिया है तो फिर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम आइंदा जो ICC का इवेंट्स होगा उसके लिए तैयार हो सकेगी। उससे पहले पाकिस्तान का मुकाबला यकीनी तौर पर आपने अभी जिक्र भी किया था कि 27 तारीख को हमारा अहम मैच, बल्कि मैं कहूँगा अब रवायती हरीफ भी हमें चेंज कर लेना चाहिए। अब रवायती बांग्लादेश को बना लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमारा मुकाबला है। अगर हम खुदा न खास्ता उससे भी हार गए तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने के काम। जाहिद साहब, अब ये नौबत आ गई है